हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी इस खास सीरीज में जिसका नाम है क्यूआरई फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम। यानी कि क्यूआरई मतलब क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, जो कि हम कंप्लीट पढ़ेंगे फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम, जिसमें आरआरबी प्योर क्लर्क भी कवर होगा, आईबीपीएस प्योर क्लर्क भी कवर होगा और एसबीआई प्योर क्लर्क भी कवर होगा। ठीक है, तो आज हमारा जो लेक्चर होगा वो क्वांट सब्जेक्ट का होगा और ये लेक्चर नंबर 6 है। और आज हम लोग शुरू करेंगे परसेंटेज का बेसिक पार्ट। परसेंटेज का बेसिक पार्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है अगर आप बैंकिंग एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। तो इस लेक्चर को एंड तक देखना, आपको मजा आएगा और आपकी कैलकुलेशन एक अलग लेवल पे पहुंच जाएगी। बट एंड तक लेक्चर देखना पड़ेगा। ठीक है भाई, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सीरीज है हमारी, इस सीरीज के अंतर्गत आपको क्यूआरई के लेक्चर मिलते हैं, जिसमें रीजनिंग का लेक्चर दोपहर को 2 बजे, इंग्लिश का लेक्चर 4 बजे और क्वांट का जो लेक्चर है वो मंडे टू फ्राइडे आपको 7 PM पे मिलता है। ठीक है भाई, कितने पीएम पे मिलता है? 7 PM पे, मंडे टू फ्राइडे। और जिसमें हम कंप्लीट पढ़ेंगे। तो अभी हमारी बेसिक कैलकुलेशन ही चल रही है, जिसमें पिछले हफ्ते हमारे 5 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें हमने सीखा था मल्टीप्लीकेशन करना, मल्टीप्लाई, सम, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट। ठीक है, और इस हफ्ते हम लोग सीखेंगे और दूसरा पार्ट कैलकुलेशन का ही। फिर उसके बाद प्रॉपर टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे और कंप्लीट पढ़ेंगे प्री प्लस मेंस लेवल। इसलिए सीरीज को लगातार फॉलो करना, कंटिन्यूस फॉलो करना, कभी लेक्चर मिस नहीं मिलेगा। मंडे टू फ्राइडे शाम को 7 बजे आपको लेक्चर मिलेगा ही मिलेगा। सैटरडे संडे आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, प्री प्लस मेंस पूरा कंप्लीट कवर होगा। तो चैनल पे नए हो तो पहले तो चैनल को ही सब्सक्राइब कर लो और हर एक वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना आपके लिए मैंडेटरी है। ठीक है, चलिए। तो जब भी हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसकी तैयारी में प्रीवियस ईयर पेपर बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। क्यों? क्योंकि पीवाईक्यू से हमें ये पता चलता है कि प्री में क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस में क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या है, ईयर बाय ईयर कैसे पैटर्न चेंज हो रहा है। तो आप इन सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर 2021 से 2024 तक प्री और मेंस के फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और इन सारे प्रीवियस ईयर पेपर को डाउनलोड करके एक बार जरूर पढ़िएगा। ठीक है, चलिए। ये हमारा एक खास कोर्स है, ये खास कोर्स ये फ्री यूट्यूब सीरीज चलती रहेगी। तो इस सीरीज के साथ अगर आप इस महापैक से भी अलाइंड हो जाएंगे तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो एक अलग लेवल पे होगी। क्योंकि इस बैंकिंग महापैक के अंदर भी हम आपको क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश प्री प्लस मेंस सारी रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। पिछले 1 साल से करंट अफेयर शुरू है, मंथली और वीकली, साथ में एमसीक्यूज भी मिलते हैं। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, कंप्यूटर नॉलेज, इसके अलावा चैप्टर वाइज टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यू और एक पूरी मेंटर सपोर्ट आपको इसमें मिलती है। तो इससे भी आप इन 6 के 6 एग्जाम को बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल पे सिलेक्शन तक का रास्ता तय कर सकते हो। इसमें इनरोल करने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कर लो, edutap.in, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये सबसे आसान रास्ता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के इसमें एनरोल करिएगा। और प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में भी बात करेंगे एंड में। चलो शुरू करते हैं। तो मैंने कहा कि परसेंटेज का आज हम लोग परसेंटेज टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिए। आज हम लोग परसेंटेज का बेसिक पार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस बेसिक पार्ट की इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि इस बेसिक पार्ट्स का यूज डीआई में होता है, परसेंटेज टॉपिक में होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में होगा, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में होगा। ठीक है, और मैनी मोर टॉपिक क्वांट के जहां इसका यूज होगा। तो मैं ये बोलूंगा कि ये एक बेसिक कंसेप्ट है, जिसको आज की क्लास समझ में आ गई तो समझ लो कि क्वांट के 50% हिस्से पे उसका कब्जा हो जाएगा। समझ रहे हो? मैं कम नहीं कह रहा हूं। अगर आपके पेपर में 40 सवाल पूछता है तो 20 सवाल वो होंगे जो इस क्लास से आसान हो जाएंगे, जो ये आज की क्लास है इससे आसान हो जाएंगे। 20 क्वेश्चन छोटा नंबर नहीं है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। एंड तक देखना, धीरे धीरे बताऊंगा, बहुत आराम से बताऊंगा और चीजों को आपको समझना है। ठीक है भाई, चलो। तो सबसे पहले तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज टॉपिक में हम लोग ये सारी बातें जान लेंगे। आज की क्लास का मुद्दा कुछ और है। परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100। ठीक है, परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100। ठीक है, आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है कि इजीली रिमूव ऑफ परसेंटेज, कि जल्दी जल्दी आप परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। आज की क्लास का मुद्दा ये है। जैसे मुझे 74% ऑफ 1680 कैलकुलेट करना है,
तो हम हमेशा एक ही ट्रिक जानते हैं कि जब भी हमें परसेंटेज को रिमूव करना हो तो क्या करो, डिवाइड बाय 100 कर दो, ठीक है, या फिर मल्टीप्लाई बाय 1/100 कर दो। जैसे इस क्वेश्चन में भी मैं यही करूंगा कि 74 डिवाइड बाय 100 इंटू 1680, ठीक है। फिर इसको सिंप्लीफाई करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, दुनिया जहान के तरीके लगाऊंगा, फिर इसको कैलकुलेट करूंगा। अब ये कहाँ यूज होता है, जैसे सपोज एक डीआई का क्वेश्चन है, ठीक है, इतनी बड़ी टेबल है, तो इसमें मोस्टली डाटा परसेंटेज की फॉर्म में ही दे रखा है और इस पे 5 क्वेश्चन है। अब इस डाटा को अगर आप इस पारंपरिक तरीके से सोल्व करने बैठोगे तो आप तो घंटों खा जाओगे भाई, समझ रहे हो ना। आप तो घंटों खा जाओगे घर पे दो, 4, 5 सवाल सोल्व करने में, तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे डाटा को आसान बनाने के लिए, जैसे मुझे 49.6% ऑफ 3400 कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो जल्दी बिना 100 से डिवाइड किए कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ये आज की इस क्लास में सीखेंगे। तो आज की क्लास और कल फ्रैक्शन की क्लास, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैथ को मुट्ठी में करना चाहते हो ना, तो आज की क्लास को 2 बार देख लेना चाहिए, समझ में आना चाहिए, और जो बताऊं वो प्रैक्टिस कर लेना। और कल की जो क्लास होगी फ्रैक्शन की, वो भी अच्छे से देखना और उस पर भी प्रैक्टिस करना। यकीन मानो आपका क्वांट में कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे चला जाएगा। और इससे पहले के जो 5 लेक्चर आ चुके हैं, ठीक है, एक प्रॉपर इसी चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट है, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम, इस नाम से प्लेलिस्ट है इसी चैनल पे। उसको खोलो और पहले लेक्चर से देखना शुरू कर दो अगर पिछले वाला नहीं देखा है तो, ठीक है भाई, जरूरी है, आराम से सीख जाओगे, बहुत आराम से बताऊंगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो जब भी हमें परसेंटेज को कैलकुलेट करना हो इजीली, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो चीजें हम सीखेंगे। देखो, हमेशा ये चीज ध्यान रखना, कोई भी जो नंबर होता है ना, वो खुद में क्या होता है, 100% होता है। कोई भी वैल्यू खुद में हमेशा क्या होती है, 100% होती है, ठीक है। तो अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 50% मिल जाएगा भाई। अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो क्या मिल जाएगा, 50%। और अगर मैं इसका फर्दर हाफ कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 25% मिल जाएगा। पहली बात तो आप यही सीखो, ठीक है भाई, कि यानी कि सपोज मेरे पास कोई नंबर है 1600, आपको इसका 100% कैलकुलेट करना है, तो इसका 100% क्या होगा, 1600 ही होगा। अगर आपको इसका 50% कैलकुलेट करना है तो मतलब इसका आधा कर दो ना, तो इसका आधा कर दिया हमने, कितना आया, 800। अगर आपको 25% करना है तो इसका फर्दर आधा कर दो, तो इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा, 400, ठीक है भाई। तो कोई भी नंबर खुद में हमेशा क्या होता है, 100% होता है। अगर उसका 50% कर देंगे तो उसका आधा हो जाएगा, अगर उसका फर्दर आधा कर देंगे तो उसका 25% निकल आएगा, ठीक है। इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इस बात में कोई भी परेशानी होगी, ठीक है, बहुत आराम से कर सकते हो। उसके बाद ध्यान रखिएगा, अगर हमें किसी भी नंबर का 10% कैलकुलेट करना है, 10%, तो आपको क्या करना है, उस नंबर के राइट साइड से एक डिजिट के बाद, जैसे ये नंबर है 1600, ठीक है, ये नंबर था 1600, अगर मुझे इसका 10% लेना है तो एक डिजिट के बाद, राइट से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, तो यानी इसका 10% क्या होगा भाई, 160, ठीक है भाई। तो अगर आपको 10% लेना है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो। अगर आपको उसका 1% लेना है, ठीक है, तो हमेशा क्या करो, राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, यानी इसका 1% क्या होगा, सिर्फ 16 होगा। अगर आपको उसका 0.1% लेना है तो आप क्या करो, उसके राइट साइड से 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, यानी ये कितना होगा, 1.6। ये बात भी सीख गए सारे। अगर 10% लेना है तो एक डिजिट के बाद राइट से डेसिमल लगा देंगे, 1% लेना है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, 0.1% लेना है तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो ये आपका आ जाएगा 10%, 1% और 0.1% किसी भी नंबर का। देखो, पहले हमने क्या सीखा, 100% खुद होता है, 50% क्या होगा, उसका आधा कर दो, 25% क्या होगा, उसका फर्दर आधा कर दो, 10% क्या होगा, राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, 1% क्या होगा, राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, 0.1% क्या होगा, राइट साइड से 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, ठीक है। और इसके बाद एक चीज और ध्यान रखिए, दैट इज, अगर 10% हमें पता है कि इसका 10% कितना है, 160, तो जब भी आपको 5% लेना है तो 10% का आधा कर दो, तो 160 का आधा कितना हो गया भाई, 80, ठीक है। अगर आपको 2.5% लेना है
तो फर्दर उसका आधा कर दो, तो 80 का आधा कितना हो गया 40। ठीक है, तो पहले हमने देखो पहले 100% लिया, उसका आधा कर दिया 50%, उसका आधा कर दिया 25%। फिर हमने उसका 10% लिया, 10% का आधा कर दिया 5%, 5% का आधा कर दिया 2.5%। क्लियर है सबको? उसके बाद फिर जब हमने 10% लिया, 10% कैसे लेंगे, राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल। 1% क्या लेंगे, राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल। 0.1% क्या होगा, राइट साइड से 3 डिजिट के बाद डेसिमल। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई? नहीं आई? फिर से देख लेते हैं। कोई नंबर उठा लो, मैंने कहा ये नंबर है 1680। ठीक है, मुझे इसका 100% लेना है, क्या होगा, ये नंबर खुद ही होगा 1680। ठीक है, मुझे इसका 50% लेना है, क्या होगा, इसका आधा होगा, इसका आधा कितना 840। ठीक है, फिर मुझे 25% लेना है, क्या होगा, इसका फर्दर आधा होगा यानी कि 420। क्लियर है? फिर मुझे इसका 10% लेना है। ठीक है, तो इसका 10% क्या होगा, राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, तो कितना आ गया 168। मुझे इसका 1% लेना है, क्या करूं, जो पूरा नंबर है राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, तो 16.8। मुझे इसका 0.1% लेना है, तो राइट साइड से 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, तो यानी कि 1.68। क्लियर है भाई? कोई मुश्किल ही नहीं है। मुझे मेरे पास 10% है, कितना 10% है 168। मुझे 5% लेना है, तो क्या करूं, इसका आधा, तो इसका आधा कितना 84। मुझे 2.5% लेना है, तो क्या करूं, फिर इसका आधा यानी कि 42। बस जिसको भी ये नो वैल्यू कैलकुलेट करनी आ गई, उसे आगे किसी भी डाटा को सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये गारंटी मेरी है। जिसको भी ये 9 वैल्यूज सोल्व करनी आ गई, उसको आगे जाके किसी भी डाटा को सोल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, उसका एग्जांपल भी समझो। अब हमें कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कोई भी, ठीक है, कोई भी नंबर है, एनी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर है, एनी नंबर, ठीक है। अब हमें उसका सपोज 80% कैलकुलेट करना है, ठीक है, मुझे उसका 65% कैलकुलेट करना है, मुझे उसका 49% कैलकुलेट करना है, मुझे उसका 56% कैलकुलेट करना है, मुझे उसका 72% कैलकुलेट करना है, मुझे उसका 28% कैलकुलेट करना है, मुझे उसका 89% कैलकुलेट करना है। ठीक है, कोई भी नंबर है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इन सारी वैल्यूज को हमेशा ऐसे इन ये जो बेसिक वैल्यूज है इनमें ब्रेक डाउन कर लोगे। ठीक है, इन बेसिक वैल्यूज में आपको उसे तोड़ लेना है। जैसे 80% है, अब इस 80% को आप ये भी सोच सकते हो कि ये 100% -20% है। बोलो भाई, और 100% -20% क्या होगा, डबल होगा किसका, 10% का। बोलो होगा कि नहीं होगा, सोच सकते हो बहुत आराम से। जैसे ये 65% है, आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि ये तो 50% प्लस 10% प्लस 5% है। ये चीज स्टार्टिंग में लिखनी है, शुरू शुरू में लिख के करनी है, उसके बाद फिर अपने आप ओरली दिमाग में आनी शुरू हो जाएंगी चीजें। आप इसी को ऐसा भी सोच सकते थे कि ये तो 70% -5% है। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि 7 टाइम है 10% का -5%। क्या परेशानी है, कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है, ये 49% है, आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि ये तो 50% -1% है। क्लियर है, ये 56% है, आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि ये तो 50% प्लस 5% प्लस 1% है। या आप इसको ये भी सोच सकते हो कि ये तो 50% प्लस 6 टाइम ऑफ 1% है। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि ये तो 60% -4% है। या आप इसको ये भी सोच सकते हो कि ये तो 6 ऑफ 10% -4 टाइम ऑफ 1% है। ठीक है, या आप इसको ये भी सोच सकते हो कि ये तो 5 टाइम ऑफ 10% प्लस 10% प्लस 5% प्लस 1। जो आपके दिमाग में आ जाए, जितनी आसानी से आप सोच पाए, जिस भी तरीके से सोच पाए, आप उसे सोचे, इंप्लीमेंट करें। मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी ने 2-3 दिन भी इस पे प्रैक्टिस कर ली ना, और जो लोग ये कहते हैं कि मेरी स्पीड नहीं बनती सर, मुझे मजा नहीं आता, मजा कब आएगा दोस्त? ठीक है, ऐसे थोड़ा आ जाएगा चलते फिरते। आपको क्या लगा, कितनी आबादी है हमारे देश की, कितने लोग हर साल ग्रेजुएशन करते होंगे, कितनी भीड़ है। अगर एक बार ये बोल दो ना कि मतलब 25,000 की नौकरी मिल रही है, लाइन नहीं टूटती है वहां।
और तुम तो 70 75 80 हजार रुपए, और वो भी एक गवर्नमेंट जॉब में लेने जा रहे हो। कितनी फैसिलिटी मिलेगी एक पीओ सेलेक्ट होने के बाद, आपको मालूम ही नहीं है। कितने आपको मतलब भत्ते मिलेंगे, कितने आपको चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो उसके लिए लड़ाई प्रबल होगी, इतना आसानी से नहीं मिल जाएगा। पेपर देख के कुछ बच्चे ऐसे मजाक उड़ा रहे होते, क्लरिकल ये तो मैं यूं फोड़ दूंगा। जब जाओगे ना उस भीड़ में, जब बैठोगे ना टीसीएस की लैब में जाकर के, और वो 1 घंटा ऊपर फैन चल रहा होगा और नीचे सवाल सोल्व करने होंगे, पसीना आ जाएगा। ये एक बार देखने में लगता है आसान। कोई भी चीज अगर आपको हासिल करनी है, पहले उसकी रिस्पेक्ट करना सीखो। पहले ये देखो कि यार ये बड़ी इज्जतदार, बड़ी सम्माननीय जॉब है, तो इसका सम्मान करना है मुझे। एक खिलाड़ी को देखा है, एक खिलाड़ी कभी भी अगर ग्राउंड में एंट्री करता है तो हमेशा पहले मिट्टी को ऐसे माथे पे लगा के फिर एंट्री करता है। वो उसका सम्मान करता है कि इस ग्राउंड को मैं इज्जत दे रहा हूं, तो ये बदले में मुझे इज्जत देगा, मुझे इंजरी से बचाएगा, मेरी रक्षा करेगा। तो जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसे सम्मान दो। और उसका सम्मान ऐसे नहीं होगा कि किताब ऐसे पैर लग गया तो ऐसे, ये किताब का सम्मान है, होना चाहिए, लेकिन उसका वास्तविक सम्मान तब होगा जब आप मेहनत करेंगे, आप पढ़ेंगे, आप उसे इज्जत देंगे, आप सीखेंगे। देखो तू मुश्किल आ रहा है डाटा, लेकिन मैं तुझे आसान बना लूंगा, क्योंकि मैं एडुटैप पे लाइव पढ़ता हूं, देखो आसानी धीरे धीरे करके, है ना। तो सही मायने में वो रिस्पेक्ट है, और कुछ मजा ही अलग होगा यार। ठीक है, तो लगातार सीखो, करो, और कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। तुम्हें उंगलियों पे जोड़ना है ना, उंगलियों पे जोड़ना आता है तुम्हें, लेकिन अगर लगातार मेहनत करोगे तो सीख जाओगे एक दिन। लेकिन अगर मन में ये थॉट रखोगे कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मुझसे लिख के ले लो आज ही। जिसके मन में डाउट रहता है ना कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, उससे कभी नहीं होता, मैं लिख के दे रहा हूं। बस डाउट मत रखो, अपने आप को भ्रम में रखो ना। बाकी चीजों में भी तो रखते ही हो तुम बेशक से दिखने में कैसे भी हो, तुम्हें हमेशा लगता है कि हीरो हो, लगता है, भ्रम में रखते हो, तो ऐसे यहां भी रख लो कि यार मैं तो फोड़ दूंगा इसको, पॉजिटिव एनर्जी के साथ ऐसे। हाँ, हम भी सोचते हैं अपने आप को है धर्मेंद्र से भी हो, क्या कोई मुश्किल थोड़ा है। अपने आप को पॉजिटिव रखो और निरंतर मेहनत करते रहो। जिस दिन ना पढ़ने का मन हो, निकल जाओ घूमने, पैदल 5 10 किलोमीटर घूम आओ। सोना मत, कोई ऐसी चीज मत कर लेना जिसमें मजा आ जाए। अगर आपने पढ़ाई को अपने एंजॉय से रिप्लेस कर दिया ना, दोबारा पलट के नहीं जा पाओगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, ये देखो इस तरीके से ब्रेक करना है। 72%, 72% का मतलब क्या, 7 × 10% +2 टाइम ऑफ 1%, ऐसे सोचना है सिर्फ। 28% है, सोच लो 25% +3 टाइम ऑफ 1%। ठीक है, या 3 टाइम ऑफ 10%, 30% -2 टाइम ऑफ 1%। क्या परेशानी है सोचने में, कोई परेशानी नहीं है। 89 है, 100% -10%, ये तो 90 हुआ, -1%। सोच लिया कितना आसानी से। तो ये सारी चीजें, ये मैं अलग अलग लिख के दिखा रहा हूं कि आपको इस तरीके से ब्रेक करनी है। समझ पा रहे हो, इस तरीके से आपको ब्रेक करनी है। क्लियर है भाई, अब ब्रेक कर ली, देखो कितना आसान हो जाएगा यही सवाल। अब मैं फिर से नंबर उठा रहा हूं यहां। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं, कोई कलर, ये कलर ले लेते हैं। ठीक है, अब मैंने यहां से एक नंबर उठाया कि मान लीजिए नंबर 1600 ही था। आप सोच रहे होंगे सर आपने तो आसान सा नंबर ले लिया। तो भैया आसानी से ही तो शुरू करूंगा ना। अगर आपको मुझे कंसेप्ट भी सिखाना है और कैलकुलेशन भी, तो पहले ही कैलकुलेशन भी मुश्किल दे दूंगा और कंसेप्ट भी, बोर होके भाग जाओगे, मन ही नहीं करेगा। पहले आसान नंबर से शुरू करो, टेढ़े भी लेके आएंगे, स्टेप बाय स्टेप होता है। आखिरी सीढ़ी पे ऐसे ही थोड़ा पहुंच जाओगे लपक के स्पाइडरमैन की तरह, नहीं। पेशेंस रखा करो, धीरे धीरे। देख मैं कितनी, मुझे सब कुछ आता है, ठीक है, और ये अभिमान नहीं है, सारा दिन यही काम है हमारा, लेकिन फिर भी पेशेंसली कितने आराम आराम से पढ़ा रहा हूं, कितने आराम से, ये मान के कि जो बच्चा इस वीडियो को देखेगा उसे कुछ नहीं आता। इतनी पेशेंस कहाँ मिलेगी, अदरवाइज फॉर्मेलिटी तो मैं भी कर दूंगा। अगर रन नहीं करना है, कोई ऐसा नहीं है कि करोड़ों व्यूज आ रहे हैं या कोई ऐसा नहीं, नहीं, सिर्फ एक जज्बा है कि यार एक बच्चा भी अगर देख रहा है ना, तो उसका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, वो अच्छा सीख करके जाए। ठीक है, और आप भी कमेंट किया करो, आप कमेंट नहीं करते हो, सबसे बड़ी दिक्कत है। ठीक है, चलो देखो ये 1600 है। मैंने कहा था कि इसमें क्या करना है, सबसे पहले 100%, इसका 100% क्या होगा, 1600। ठीक है, फिर इसका 50% क्या होगा, 800, बोलो होगा। फिर इसका 25% क्या होगा,
इसका आधा करोगे 400। फिर इसका 10% क्या होगा भाई, 10% होगा, राइट से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो। फिर इसका 1% क्या होगा, राइट से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो। फिर 0.1% क्या होगा, फिर एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो। इसका 5% क्या होगा, 10% का हाफ होगा, ठीक है। इसका 2.5% क्या होगा भाई, ठीक है। फिर इसका 5% का हाफ कर दो, ठीक है। ऐसे करके सारी वैल्यू कैलकुलेट होगी। अब आपको यहां रखनी तो है भैया, आपको ये वैल्यू निकालनी आती है, फिर सोचने में क्या बुराई है। ये देखो 100% क्या 1600, 2 टाइम ऑफ 10% क्या 160, तो 1600 माइनस 320 दैट इज इक्वल टू किसके 128। ठीक है, हो गया आराम से। ये देखो 65%, 7 टाइम ऑफ 10% यानी 160, 5% कितना है 80, तो 16 सत्ते 112, 1120 माइनस 80। ठीक है, घटाने जोड़ने का तरीका भी बता रखा है। 20 माइनस करोगे 60 बचा, 1100 में से 60 गया 1040। ठीक है, चलो देखो 50% क्या होगा 1600 का 800, 1% क्या 16, तो इसमें से माइनस करोगे तो 780। और ये बात ध्यान रखो, ये सारी वैल्यू पहले थोड़ा कैलकुलेट करनी है, एक बार आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए करवा रहा हूं ये मैं, ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे कि कैसे कैसे लेते हैं, फिर तो साथ के साथ लेनी है। ठीक है, चलो ये देखो 56%, इससे निकाल लो 50% कितना 800, 6 टाइम ऑफ 1%, 1% 16, तो ये 16 छिके 96, तो 896 बन गया। ये देखो 7 इंटू 10%, 10% कितना 160, प्लस 2 टाइम ऑफ 1% कितना 16, तो ये 16 सत्ते 112 है, 16 दूनी 32, तो कितना बन गया 1152। ठीक है, ये 28 क्या 3 टाइम ऑफ 10%, 3 इंटू 160, 2 टाइम ऑफ 1% कितना 16, तो 16 3 48, 480 माइनस 32, तो कितना बचेगा 448। ठीक है, चलो 89%, 100% कितना 1600, 10% कितना 160, 1% कितना 16, तो 1600 माइनस 176, तो 1600 में से 100 गया 1500, 1500 में से 76 गया तो 1424। ठीक है, तो कहीं भी कोई दिक्कत ही नहीं आई हमें। ठीक है, 1% भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हम हर एक वैल्यू को बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और आप भी प्रैक्टिस करना, अपनी मर्जी से कुछ भी नंबर लिखना, कितना ही परसेंट लिखना और कैलकुलेट करना, भाई यही यूनिवर्सल अप्रोच है। ठीक है, पेपर में ये थोड़ा है कि वो यही पूछेगा, वो पेपर में कुछ भी पूछ सकता है, कहीं कुछ भी आ सकता है। ठीक है, चलो आप लोग निकालो अब 38% ऑफ 1800, फटाफट कैलकुलेट करो। ठीक है, 53% ऑफ 1900, ठीक है, चलो भाई 62% ऑफ 1400, ठीक है, 83% ऑफ 1500। फटाफट, पहले आसान दे रहा हूं जान के, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ा देंगे, टेंशन नहीं, पहले सीख तो लो। 96% ऑफ 1450, ठीक है, 112% ऑफ 1625। ये लो, अब इससे मुश्किल तो नहीं होगा कुछ, कि होगा और मुश्किल भी होगा तो अगली अगली उसमें ले लेंगे, एक बार इनको तो कैलकुलेट करो। चलो फटाफट सभी आंसर करो भाई, ऐसे नहीं। ठीक है, फटाफट हरी अप गाइस। देखो 38% क्या होगा, इसको ले लिया 40% माइनस 2%, सोच सकते हैं ऐसा। इसका 10% 180, 180 इंटू 4 720, 1% 18, 18 इंटू 2 36, तो कितना बचेगा 684। ठीक है, कितना बचेगा 684। किसी की कैलकुलेशन भी बहुत अच्छी हो सकती है कि 1% 18 गुना 38, 18 अट्ठे 144, 14 18 तिये 54 और 14 68, खत्म। मतलब आप कितने भी तरीके से सोच सकते हो। ये देखो, इसको आप सोचोगे 50%
50% कितना 5 इंटू 10%, या आप 50% सीधा ही ले लो, ठीक है भाई, आपकी मर्जी है। इसका 50% क्या होगा, यही तो सोचेंगे इसको, 50% प्लस 3%, तो 50% इसका कितना हाफ, यानी कि 950, 1% कितना 19, 3% 57, तो ये बन गया 1007। ठीक है, कितना बन गया 1007। ये देखो 62% है, तो मतलब क्या 60% ऑफ प्लस 2%, इसका 10% 140 और 60% गुना 6, 14 6 84, 840, 1% कितना 14, 14 टू जा 28, तो बन गया 868। ठीक है भाई, ये देखो 83% ऑफ 1500, मतलब यानी 80% प्लस 3%। ठीक है, 10% 150, 15 8 120, तो 1200। 1% कितना 15, 15 3 जा 45, तो कितना हो गया 1245। ठीक है, कितना हो गया 1245, हो गया सही। अब देखो 96% ऑफ 1450, क्या ले सकते हो 100% माइनस 4%, तो 100% कितना 1450, 1% कितना 14.5, 1% क्या होगा इसका, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा 14.5, 4% इंटू 4। अब देखो 0.5 का 4 टाइम 2, 14 छक्के 56, तो 58। तो अब 50 से 50 गया, 8 माइनस करोगे तो 1392। कहाँ मुश्किल है यार, मुश्किल कुछ नहीं है, मुश्किल सिर्फ और सिर्फ मानसिकता है, दिमाग में ये डालना है कि ये मुश्किल है। जब चलना शुरू कर दोगे तो सफर बहुत आसान है। ठीक है, बस डेली कंसिस्टेंसी के साथ बिना रुके बिना डटे करते रहना। ठीक है, अगर आप ये प्रैक्टिस इस तरह से 5 दिन भी कर लो ना, 10 20 20 मिनट निकाल के, मतलब यार तुम क्वांट के बादशाह हो जाओगे। ये देखो 100% प्लस 10% प्लस 2%, 100% मतलब 1625, 10% मतलब 162.5, अब इसका 1% होगा 16.25, तो इसका डबल करोगे तो 33। ठीक है भाई, अब ये 33 और ये 162, ये हो गया 195, 195 और 5 कितना हो गया 200, 200 और 1620, 1820, तो ये बन गया 1820.5। ठीक है, तो मुश्किल नहीं है, आसान है, बस बशर्ते आपको उतना एफर्ट डालना है। ठीक है भाई, तो एक आपके लिए होमवर्क ये है कि आपको कुछ वैल्यूज खुद लिखनी है, सेल्फ मेड 20 वैल्यूज। ठीक है, नेक्स्ट 3 डेज आपको प्रैक्टिस करनी है, नेक्स्ट 3 डेज डेली। वो डॉक्टर नहीं लिखता कि ये सुबह को लेनी है ये शाम को, तो सेल्फ मेड 20 वैल्यूज अगले 3 दिन लगातार प्रैक्टिस कर लो, बेड़ा पार है। ठीक है, चलो और मुश्किल मुश्किल कुछ वैल्यूज लेते हैं, जैसे 48% ऑफ 1450। ठीक है, जैसे 67% ऑफ 1425। ठीक है, जैसे 71% ऑफ 1480। ठीक है, जैसे 96% ऑफ 1375। ठीक है, कुछ लोगों को लगता होगा कि सर और मुश्किल लो, कैसे कि 48% ऑफ 1492। ठीक है, जैसे 43% ऑफ 1391, ऐसे लो। ठीक है, कुछ लोग सोचते होंगे सर ऐसे भी तो लो ना, 37.8% ऑफ 1378, ये भी लो। तो ये अगली क्लास में लेंगे, ये फ्रैक्शन में जाएगा, फ्रैक्शन अगली क्लास में पढ़ेंगे हम लोग, तो ऐसी वाली वैल्यूज हम नेक्स्ट क्लास में सोल्व कर रहे होंगे। ठीक है भाई, तो ये नेक्स्ट में, आज बिना फ्रैक्शन के बिना डेसिमल के वैल्यू ले रहे हैं सिर्फ। ठीक है, आज की क्लास में सिर्फ विदाउट डेसिमल विदाउट फ्रैक्शन। ठीक है, चलो देखो 48% ऑफ 1450, अब कैसे कैलकुलेट करोगे इसको भाई, देखो ध्यान से, क्या 50% माइनस 2%, 50% मतलब इसका हाफ 725, इसका 1% 14.5, 2% डबल 29, तो 4 गया 700 में से, तो 696 इज द राइट। बनेगा यार सेकंडों में, क्यों नहीं बनेगा, तुम 100 से डिवाइड करके लगे रहते हो,
अब ये सवाल तुम करोगे तो ऐसे करोगे 96/100 इंटू 1375, फिर ये कटेगा 5 से, फिर किसी पता नहीं कहाँ, और हम इसको बहुत सेकंडों में कर लेंगे, देखना अभी। ये देखो 67% ऑफ 1425, 70% माइनस 3%। ठीक है, अब कुछ लोगों को लग रहा होगा 70% निकालना औखा है। भैया 10% होगा इतना, 7 टाइम इसका, 7 टाइम 3.5, इसका 7 टाइम 14, 14 और 3.5 17.5, इसका 7 टाइम 280, 280 और ये जो था 280 और 17.5 297.5 और ये 700, तो 9, ठीक है 7.5, जो मुझे लगता है, दोबारा फिर से देख लो इसको, ऐसे ऐसे सोच सकते हो आप कि 100 42 और 0.5, इसका 7 टाइम करना है, तो इसका 7 टाइम मैं लिख के दिखा रहा हूं कि सोचा कैसे। इसका 7 टाइम किया तो 14, इसका 7 टाइम किया तो 280 और इसका 7 टाइम किया तो 700। लिखना नहीं है, सोचना है। अब ये 980, ये 980 और 14 994 और 3 997.5। ठीक है, तो ऐसे ब्रेक कर करके सोचना है जितना हो सके। आप सोच रहे होंगे कि सर इतना कौन सोचेगा, फिर ये भी तो सोचा ही है कि एसबीआई पीओ बनना है, आईबीपीएस पीओ बनना है, और वो कैसे सोच लिया भाई। ऐसा मत किया करो यार, छोटा मत समझा करो अपने आप को। ठीक है, -3%, इसका 1% होगा 14.25, तो 14 का 3 टाइम 42 और ये 75। ठीक है, तो 97 में से 42 अगर माइनस कर दें तो 90 माइनस 40 50, 7 माइनस 2 गया 5, तो 55। अब 55 में से ये 0.25 और 55 में से तो ये बचेगा 954.75। ठीक है, क्या बचेगा 954.75। अब इससे टेढ़ा तो क्या ही होगा भाई, है ना। अब ये थोड़ा है कि चुन चुन के तुम्हारे में ही कंकड़ डाले गए हैं, है ना, ऐसा थोड़ा होगा पेपर में। ठीक है, चलो इससे मुश्किल नहीं हो सकता। अब ये देखो 70% प्लस 1%, इसका 10% 148, तो 7 टाइम करेंगे, देखो 7 8 जा 56 और 7 4 40 280, 280 और 56 336, तो ये बन गया 336 और 700 तो 1036, और इसका 1% होगा 14.8, तो ये बन जाएगा 1050.8। देखो आसान है, थोड़ा अपने आप को ढालना है उसमें बस। ये देखो ये 100% -4%, तो 100% कितना 1375, 1% कितना 13.75, 4 टाइम इसका 4 टाइम 3, 13 चौके 52, 52 और 3 55, माइनस करोगे 75 में से 55 गया, कितना बचेगा 20, तो 1320। ये लो, तुम यहाँ काटते इसको, 5 से गया 20, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, 5 से गया 4, 5 से गया 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 4 से गया 24, 24 पंजा 120, 24 पंजा, इतने कौन सोचेगा इतना जल्दी जल्दी जब कर सकते हैं तो। ठीक है, चलो अब बारी आती है यहाँ पे। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये आप भाई इसको ऐसे सवालों को अप्रोक्सीमेटली लेके भी कर सकते हो, कितना फर्क पड़ जाएगा, समझ रहे हो ना। इसको अप्रोक्सीमेटली ले लो, या आप इसको ऐसे एज्यूम कर लो कि ये 1500 -8 है, जैसे क्या परेशानी है। अब इसका 48% लू मैं, ठीक है 48% लूंगा 1500 का, तो 50% -2% 30, तो इसका 48% आया 720 माइनस। अब इस 8 का 48% ले लो, 8 का 48 ले लो या 50 ले लो, अप्रोक्सीमेटली 4, तो 716 आएगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, या आप इसी को 1500 एज्यूम कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मर्जी खेलना चाहो खेल सकते हो कैलकुलेशन से। अब ये जो नंबर है इसको आप अप्रोक्सीमेटली 1400 ले लो, क्या परेशानी है, इतना फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। होता होगा कहीं मेंस मूंस में एक आध एग्जैक्ट आ गया, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते तो सफर तुम्हें ही आसान लगेगा। जब 10वीं क्लास में थे तो क्या सर्दी गर्मी में भी आभास होता था सर्दी का कि यार ये कौन सी बला आएगी 10वीं, एक बार ये 10वीं क्लास पास कर लूं बस, उसके बाद तोड़ फोड़ दूंगा सब चीजें, है ना, ऐसा लगता था। और जब 12th में हुए तो 10वीं क्लास ऐसी लगती थी क्या है। जब ग्रेजुएशन में गए तो ऐसा कहते थे अपने भाई बहनों को, कुछ पूछना तो पूछ लेना, तुम्हारे मास्टर जी से बेहतर बता दूंगा मैं, है कि नहीं। अकड़ कब होती है, जब आप सीढ़ियां क्रॉस कर जाएं ऊपर,
है ना। तो जब आप अच्छा लेवल सीख जाएंगे, आप एसबीआई पीओ मेंस तक पहुंच जाएंगे, तो फिर आपको ये कैलकुलेशन आसान लगने लगेगी। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए स्टेप बाय स्टेप गुजरना ही पड़ेगा इस रास्ते से। समझ पा रहे हो सारे? तो ये चीज आपको इस तरीके से करनी है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे, ठीक है। दूसरा एक रूल और ये भी याद रखें कि A% ऑफ बी जो होता है वो हमेशा B% ऑफ ए होता है, ठीक है। यानी A% ऑफ बी ले लो या B% ऑफ ए ले लो, दोनों का मतलब एक ही है। जैसे एग्जांपल के तौर पे या तो 30% ले लो 40 का, या 40% ले लो 30 का, दोनों का मतलब सेम है। क्योंकि इसका 10% 4 होगा, 3 टाइम 12, इसका 10% 3 होगा, उसका 4 टाइम ये भी 12, दोनों सेम है। कई बार बहुत आसान हो जाती है कैलकुलेशन, आपको देखने में लगता होगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा नॉर्मली ले लेता हूं कि 56% ऑफ 145, आपको लग रहा होगा कि यार ये तो थोड़ा टेढ़ा सा है ना। अगर मैं इसी को ये सोच लूं कि 145% ऑफ 56, फर्क तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसका मतलब क्या है 100% प्लस 50% माइनस 5%, मतलब और आसान हो गया। कई बार लगता है ना कि चलो ये 56 नहीं कुछ और होता, 562% होता, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, बहुत बार कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, समझ रहे हो ना। तो इन सब चीजों से घबराइएगा मत, परेशान मत होइएगा, आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें आज की क्लास में हमने सीखी हैं भाई, और ये बहुत काम किया है, ये इतने काम किए हैं आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि आपके पेपर में देखो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन और डीआई, मैं ज्यादा बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ ये दो दो चैप्टर्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब कोई भी ले लो आप, यहां मैं कहूं कि ये आईबीपीएस, ठीक है, ये आरआरबी और ये एसबीआई, ठीक है, और ये प्रीलिम्स की बात हो रही है यहां और मेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर प्रीलिम्स और मेंस में देखो सिंप्लीफिकेशन के आईबीपीएस में अगर मैं प्री की बात करूं तो 5 से 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, मेंस में भी एक आध क्वेश्चन मिल जाएगा, और डीआई तो प्री में आपको कम से कम 15 क्वेश्चन मिलेंगे, और मेंस तो पूरा कंप्लीट डीआई है। बोलो भाई कितना इंपॉर्टेंट है, और सब में जो ये कहानी सीखी है ये यूज होगी। आरआरबी की बात करूं तो प्री में हो सकता है कि 10 सवाल तक मिल जाए तुम्हें, और मेंस में भी 5 से 10 सवाल मिल जाए, ठीक है। और डीआई की अगर मैं बात करूं तो प्री में आपके 15 क्वेश्चन होंगे और मेंस में 20 क्वेश्चन होंगे, समझ रहे हो। तो ये दो दो चैप्टर ही आपका 50% कवर करते हैं प्री और मेंस का, चाहे किसी एग्जाम का हो, और ये दोनों के दोनों बिना परसेंटेज आ ही नहीं सकते, समझ रहे हो, बिना परसेंटेज आप इन्हें सोच ही नहीं सकते। तो ये मतलब कितना ऐसा जमाना आ गया, पहले तो मुझे बताना पड़ रहा है कि यार ये इंपॉर्टेंट है, फिर मुझे बताना पड़ रहा है कि यार मैं अच्छा पढ़ाता हूं, फिर तुम लोग यकीन करते हो, ठीक है। कमेंट करके बताना मजा आ रहा है ना लेक्चर में। अगर आप ये सीरीज लगातार देखते हो और आप कमेंट नहीं करते हो तो गलत बात है, फिर मैं नाराज हूं आपसे। आपको कमेंट करना है, इस वीडियो पे मुझे कम से कम 500 कमेंट चाहिए, ठीक है। बताना है आपको, लंबा चलेंगी ये, अभी बहुत लोग जागेंगे देर से देखेंगे इस वीडियो को, लेकिन मिनिमम 500 कमेंट जरूरी है भाई, ठीक है। तो ये आपका आज की क्लास थी, ठीक है। कुछ होमवर्क दे दें। होमवर्क एक तो ये है, ठीक है। होमवर्क क्या है कि आपको मैंने बताया भी था पहले कि 20 सेल्फ मेड वैल्यूज प्रैक्टिस करनी है, खुद लिखो अपनी मर्जी से, 39% ऑफ 1700 अपनी मर्जी से लिखो, कैलकुलेट करो और फिर उसे कैलकुलेटर से चेक कर लो अपनी मर्जी से, ठीक है। लेकिन ये दो वैल्यू आपको यहां मुझे बतानी है। पहला है 73% ऑफ 1460 और दूसरा है 82% ऑफ 1498। अप्रोक्सीमेटली निकलेगा ये 1 है ये 2 है। फटाफट से जाके कमेंट करना इन दोनों का आंसर क्या होगा, ठीक है। फटाफट से जाओ कमेंट करो इन दोनों का आंसर क्या होगा, ठीक है भाई। चलो तो ये आज की क्लास थी हमारी। कल हम फ्रैक्शन, कल परसेंटेज को आगे बढ़ाएंगे लेकिन कल फ्रैक्शन की बात होगी, ठीक है। और डेली शाम को 7 बजे ये लेक्चर आते हैं, तो शाम का 1 घंटा शेड्यूल कर दो कि क्वांट पढ़ना है भाई एडुटैप बैंकिंग एग्जाम पे शाम के 7 बजे, मंडे टू फ्राइडे। 2 दिन इसलिए
बीच में फ्री रखते हैं ताकि प्रैक्टिस भी कर लो आप लोग, ठीक है। चलो, और ये मैं आपको बता रहा था, ये हमारा बैच है, ठीक है, बैंकिंग महापैक, बहुत अफोर्डेबल फीस में, बहुत जबरदस्त कंटेंट है। जब हम तैयारी करने की सोचते हैं ना, वहां से लेके रिजल्ट में नाम आने तक स्टेप बाय स्टेप जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब है इसके अंदर, ठीक है। सिंपली इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या वेबसाइट गूगल पे टाइप करो edutap.in, यहाँ कोर्सेज पे जाओ, कोर्सेज पे जाओगे तो ये हमारा बैंकिंग कोर्सेज है, ठीक है। और यहाँ बैंकिंग कोर्सेज में आके आपको ये मिलेगा, देखो ये हमारा बैंक का कोर्स, ठीक है। ये डिस्काउंट ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है, इसको चेक कर लीजिएगा, ये ऊपर नीचे होता रहता है। ये देखो कंसेप्ट क्लास किसकी, क्वांट की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, प्री की, मेंस की, सारे एग्जाम की, आईबीपीएस, एसबीआई, जो भी तोड़ू फोड़ू लेवल है सब, और साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट। तो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश हो गई, फिर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, एसे, लेटर, प्रेसी राइटिंग, सिचुएशन एनालिसिस, ईमेल राइटिंग, सब कुछ, ठीक है। फिर कंप्यूटर आरआरबी में आता है अच्छा खासा, वो भी पूरा कंसेप्ट नोट्स, उसके वीडियोज, एमसीक्यूज, सब कुछ। फिर प्रैक्टिस करने के लिए मिनी मॉक टेस्ट, पीओ लेवल अलग, क्लर्क अलग। फिर सारे एग्जाम, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी, सबके पीवाईक्यू, सबके फुल लेंथ टेस्ट, प्री के अलग, मेंस के अलग, डिटेल्ड सॉल्यूशन, ठीक है। और एक कंप्लीट मेंटरशिप कि जब मन करे फैकल्टी से बात करें, कॉल शेड्यूल करवा के अच्छे से पढ़ें, कोई डाउट आता है तो डेडिकेटेड टीम है जो सोल्व करेगी। हर एक जो भी अपडेट आता रहेगा वो आपको यहाँ बताते रहेंगे। ये हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, सब चीजें, कोई नोटिफिकेशन आती है, कोई एडमिट कार्ड आते हैं, कुछ भी आता है, सब मिलेगा आपको यहाँ। तो इससे डेडिकेटेड क्या हो सकता है। और ये यूट्यूब सीरीज के साथ अलाइन कर लो, मतलब वहां से रिवीजन होता रहेगा, यहाँ से भी पढ़ते रहो, मतलब जबरदस्त चीज हो जाएगी यार, कमाल की। कुछ बच्चे कह रहे थे कि आप फ्री में पढ़ा दो यूट्यूब पे, तो हम क्यों ले। अरे ले लो, मौका है, बहुत बातें कहनी नहीं पड़ती, ठीक है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कोई ये लाखों करोड़ों का होता तो मैं ही मना कर देता, ठीक है। बहुत बहुत अफोर्डेबल फीस में है। एक बार 4 दोस्त मिलकर पिज्जा खाने निकलोगे इतना बिल आ जाता है, थोड़ा और डिस्काउंट मिल जाता है इस पे, बहुत बार ऑफर चल रहे होते हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। चलो कर दें ऑफ आज की क्लास को। चलो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कल फिर मुलाकात होगी शाम को 7 बजे। सेशन लाइक शेयर जरूर कर दिया करो और कमेंट भी कर दिया करो, ठीक है। लाइक और कमेंट तो आपके हाथ में है, बिल्कुल, एक कमेंट करना है, एक लाइक करना है, बस ऊर्जा मिलती है हमें भी, ठीक है। चलो कल फिर मिलेंगे शाम को 7 बजे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।